भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि हम अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें, क्या करें ऐसा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अभी जो चर्चा चली उसमें कहा गया अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आप परमात्मा को जान सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको कितना बता पाते हैं। हालांकि यहाँ कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि विषय भूल जाते हैं कि आपने क्या पूछा है, तो कुछ बोल पाते हैं, कुछ रह भी जाता है। तो आज तो अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर चलते हैं। पहले ये जानिए कि अंतःकरण है क्या, अंतःकरण का मतलब क्या है। तो अंतःकरण किसे बोलते हैं, अंतःकरण किसका भाग है। तो आप पाएंगे कि जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसका एक भाग है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है, सूक्ष्म शरीर में है 5 प्राण, 5 बोलिए 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, और उसके बाद अंतःकरण के 4 भाग। यही अंतःकरण है, क्या है वो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन क्या है, जो संकल्प विकल्प करता रहता है वो हमारा मन है। ये संकल्प विकल्प क्या है, संकल्प विकल्प का मतलब है कि एक कुछ भी आपके मन में आता है कि ये करें, और विकल्प उससे उल्टा कि ना करें, खाएं कि ना खाएं, जाएं कि न जाएं, इसको सबको कहते हैं संकल्प विकल्प। और ये हमारे पूरे समय चलते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी विषय पर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। ये हुआ मन। मन के बाद है बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि क्या है, जो संकल्प विकल्प उठते हैं उसका निर्णय लेने का काम बुद्धि का है। निर्णय लेने का मतलब आप ये डिसाइड कर लें कि जाना है कि नहीं जाना, खाना है कि नहीं खाना, अभी खाना है कि थोड़ी देर बाद खाना है ना। 2 चीजें हैं, उसमें से जो निर्णय लेने का काम है वो है बुद्धि का। इसके बाद है चित्त और अहंकार। चित्त क्या है, चित्त आपका स्टोर रूम है, चित्त आपका एल्बम है, जिसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं। जीवन भर में आपने जो भी किया है, जो भी देखा है, जो भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो सब आपके चित्त में भरा हुआ है। जो भी आप जानते हो उसके बारे में आपके चित्त में सब कुछ पड़ा हुआ है। जो याद नहीं है वो भी पड़ा हुआ है, और इसी जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का पड़ा है। जब आप मनुष्य बने तब जो आपने किया, जो आपने देखा, जो आपके कर्म रहे, पुण्य पाप रहे, दान धर्म रहा, सब कुछ, सारा कुछ स्टोर रूम का है। कहाँ है, चित्त ही आपका स्टोर रूम है, सारा कुछ है। लेकिन क्या है, याद केवल इसी जन्म का है। जब आप याद करते हैं तो याद आती है केवल इसी जन्म की बातें। पिछले जन्मों का है सब कुछ, लेकिन याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? अगर याद रहेगा तो हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस जन्म का है कि पिछले
के 4 जन्म पहले का है, इसलिए वो सब याद नहीं रहता। जबकि है, ये है कैसे जब मानते, क्योंकि हमें स्वप्न भी कई बार ऐसे आते हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं देखे। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि बहुत कुछ चित्र में पड़ा हुआ है जो हमें याद नहीं है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है जो नींद में भी, स्वप्न में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब बचा अहंकार। अहंकार का क्या मतलब है? अहंकार का मतलब है मैं, मात्र मैं भी अहंकार है। मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं कैसे रंग है मेरा, ये आदि आदि जितनी भी चीजें हैं वो तो है ही। ये सब छोड़ दो, केवल मैं भी अहंकार है ना? ये क्यों कहती है मैं भी अहंकार है? का क्या मतलब है? ये जो मैं है यही नहीं छूटती, सब छूट जाता है लेकिन मैं नहीं छूटती। और जब तक मैं नहीं छूटती तब तक परमात्मा को पा नहीं सकते, क्योंकि अभी जो मेरी मैं है वो शरीर को लेकर ही है। ये जो शरीर है यही मैं हूँ। इस शरीर की मैं छूटे तो परमात्मा वाली मैं पता लगे, है ना? दो मैं है, एक असली मैं जो शरीर को छोड़ के है और सदा आपके साथ रहती है। कहीं चले जाओ, कैसे भी हालात में हो, वो आपके साथ रहती है। शरीर छूट के शरीर बदल जाता है तो भी आपके साथ रहती है। वो कौन सी मैं है? वो आपकी असली मैं है, मतलब जो आपके स्वरूप, जो आपका स्वरूप है उसकी मैं है। जो परमात्मा है उसकी मैं है। लेकिन विश्वास नहीं होता कि मैं वो हो सकता हूँ, इसलिए इसी को माने बैठा है जीव ये मैं। ठीक है, ये सब क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि यही तो अशुद्धियां हैं जो आपको गलत मालूम है, जो आप गलत सोचते हैं, जो आप गलत समझते हैं, जो आपके दिमाग में गलत गलत बातें बैठी हुई हैं, उनका सुधार लाने के लिए ये सब बताना पड़ता है। अगर सही सही तुम्हारी मान्यताएं हो जाएं तो शुद्धि हो जाएगी। कितनी आसान बात है ना? जो जो बताते हैं उन पर अगर हम चल पाए। अब कई बार ये हो जाता है कि नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमारे बस का नहीं है, और वो तो बचपन में हो जाता तो हो जाता। तो हम कहते हैं कि बचपन में हो जाता तो हो जाता, ठीक है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी थी, नहीं हो पाया। लेकिन जब तुम बड़े हुए तब तो ये जानते हो ना कि सही क्या है गलत क्या है, जानने लगे ना। अब तुम दूसरे लोगों को किस बात पे आते हो, ये अच्छा है वो बुरा है, किस बात पे आते हो? कुछ जानते हो तभी तो निर्णय लेते हो कि फलाना अच्छा है, वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा है, सबसे प्रेम से मिलता है, तो अच्छा कह देते हो। तो वो तुम नहीं कर सकते, कहते हो कि अब हमारी तो आदत पड़ गई, हम नहीं कर सकते। आप पूछो अपने आप से कि आप कर सकते हो कि नहीं? आप पाओगे कर सकते हैं। हम दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना? कोई जानवर नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता चूहा नहीं है ना? उसको तो प्रकृति चला रही है, तो जैसे चलाती है वैसे चलते हैं। लेकिन हम तो अपनी मर्जी से चलते हैं ना। तो तुम्हारी कभी मर्जी ऐसी भी हो जाए ना कि हमें अपने सुधार करना है। ये मर्जी क्यों नहीं होती? अच्छा देखो, ऐसी बहुत सी मर्जी होती है तुम्हारी, वो सुधरता क्यों नहीं है? थोड़ा सुधर जाए, पता है ना? लेकिन जो हमारे बस में है कि हम सुधर जाए, उसकी मर्जी नहीं होती है ना? सही बात, गलत हो तो बोलते हैं ना, उसकी मर्जी क्यों नहीं होती? ऐसा लगता है हम सुधरे या नहीं सुधरे, वो सुधर जाए, सामने वाला सुधर जाए, और नहीं सुधरता तो मर जाए। होता है ना? लोग ऐसे हैं कि थोड़ी झगड़ा हो जाए तो कहते हैं मर जाए तो अच्छा। अच्छा, हम अपने लिए कभी सोचते हैं कि हम मर जाए तो अच्छा? कोई नहीं सोचता।
कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि हम मर जाए। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि हमारा धर्म ही नहीं है मरने का। अभी कुछ कहा गया कि आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है कि मरती नहीं, पैदा नहीं होती, वो अज है। अज का मतलब है अमर, अजर अमर, है ना। अज मतलब जो जन्म नहीं लेती, जो जन्म नहीं ले और जो सदा रहे। अज मतलब अजर, जो बूढ़ी भी ना हो। जरावस्था है ना, तो बूढ़ा कौन होता है? शरीर होता है। आत्मा तो बुरी होती है, आत्मा में सुख दुख भी नहीं है। आप कहोगे कि आनंद क्या है? ये सुख ही तो है। नहीं, आनंद सुख नहीं है। आनंद सुख से बहुत ऊपर की चीज है। सुख किसे कहते हैं? जो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, एक हाथ टाइम के रहता है और चला जाता है। लेकिन आनंद या तो आता ही नहीं और आ जाए तो जाता ही नहीं। उसको कहते हैं आनंद। जो आकर कभी न जाए उसको आनंद कहते हैं, है ना। तो सुख अच्छा कि आनंद अच्छा? अच्छा देखो, सुख के लिए तो तुम कितने लालयित रहते हो। सुख तो बहुत अच्छा लगता है। आनंद का ध्यान किसको आ रहा है? सत्संग के समय आ जाता होगा ध्यान, बाकी समय तो नहीं आता। हम तो दुख ही दुख उठाते रहते हैं, हमें तो सुख मिलते ही नहीं है। हम तो सुखी रहना चाहते हैं और थोड़ा सुखी होते हैं तो कोई भी हमें फिर दुखी कर देता है। ये सब सीखते रहते हो ना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर आनंद का भंडार भरा पड़ा है। तुम आनंद के ही पुतले हो, तुम्हारा स्वरूप आनंद ही है। तुम्हारा जो स्वरूप है ना, वो आनंद ही है। और स्वरूप ऐसी चीज है जो अभी आप ठीक से अभी भी नहीं समझ पाते। तो क्या है जो आपका स्वरूप है? मतलब जीव का स्वरूप वही है। स्वरूप से क्या मतलब है? परमात्मा का स्वरूप नहीं है। अभी बोला गया कि परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा ही स्वरूप है। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आपका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप नहीं, परमात्मा ही स्वरूप है। तो आपका स्वरूप कौन हुआ? परमात्मा। आपका स्वरूप क्या है? परमात्मा है। हर जीव का स्वरूप परमात्मा है। स्वरूप क्या है? जो रूप से हटके, जो दिखता है वो रूप, और जो नहीं दिखता वो स्वरूप। परमात्मा नहीं दिखता ना, तो आपका स्वरूप परमात्मा जो नहीं दिखता लेकिन है। ये समझ में आता है? ये निश्चित है। बल्ब जल रहा है, बिल्कुल निश्चित है कि बिजली है। कभी बल्ब जल रहा हो, लाइट आई भी हो, कभी तो बिना लाइट चली गई। बच्चे तक नहीं कहते लाइट आ गई, कहते हैं बिजली आ गई। चली गई, कहते हैं बिजली चली गई। लेकिन बल्ब जल रहा हो, पंखा चल रहा हो, तो कभी कोई कह सकता है कि बिजली चली गई? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही बल्ब जल रहे हो तो कोई कह सकता है परमात्मा चला गया? है ही, परमात्मा तो है ही। हो सकता है ये चला जाए लेकिन परमात्मा नहीं जाता। परमात्मा तो है ही वो जो न आता है न जाता है। परमात्मा कहते ही उसको है जो न पैदा होता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न दुखी होता, न सुखी होता, न खाता है, न पीता है। तो फिर करता क्या है? वो कुछ नहीं करता। वही तो परमात्मा जो कुछ न करे वही परमात्मा। अब बताओ तुम करते हो कि नहीं करते? तुम करते हो तभी तो जीव। अच्छा देखो, बल्ब कुछ करता है? बल्ब कुछ नहीं करता ना। तो क्या बिजली करती है? बिजली भी कुछ नहीं करती। बिजली आ जाती है, बल्ब जल उठता है।
बिजली ने क्या करा? बिजली ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। बिजली आई, बल्ब जल गया। बिजली चल नहीं सकती, पंखे के बिना पंखा चल नहीं सकता। बिजली भी है, वो पंखा भी है, तब पंखा चल रहा है। पंखा है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं चलता। बिजली है, पंखा नहीं है, पंखा नहीं चल सकता। है ही नहीं तो चले कहाँ से? है ना? तो जब बिजली भी है और परमात्मा भी है, नहीं, बिजली भी परमात्मा है यहाँ पर। जब पंखा भी है, बिजली भी है, तो पंखा चला। जब बल्ब सही है और बिजली है तो बल्ब जला। ठीक है ना? प्रेस भी है, बिजली भी है, वो से प्रवाहित हो रही है तो प्रेस गर्म हो गई, है ना? ऐसा ही यहाँ पर है। ये बिना परमात्मा के नहीं है। बिजली तो आती है, जाती है ना? परमात्मा ना आता है ना जाता है। तो आता कौन, जाता कौन? शरीर, है ना? शरीर ही आता है, शरीर ही जाता है। परमात्मा कभी ना आया ना गया। कौन आया? बच्चा आया। जगत में कौन आया? बच्चा आया। परमात्मा नहीं है। इसीलिए तो कह देते हैं कि तुम जन्म लेते हो और कृष्ण जन्म नहीं लेते। कृष्ण जन्म नहीं लिया, तुमने जन्म लिया। क्यों कह देते? क्योंकि कृष्ण आत्मा ही है। तो आत्मा पहले से ही है। अंदर बाहर एक हो ज्ञानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या कहा? अंदर बाहर एक सही है। वो ऐसा नहीं कि अंदर ज्यादा है बाहर कम है, ऐसा नहीं है। हर जगह भरपूर है। तो आया कौन? शरीर आया। गया कौन? शरीर ही गया। ना आत्मा आई ना आत्मा गई। तो ये सब बातें जानते जानते, सुनते सुनते बहुत शुद्धि होती रहती। इसीलिए तो सत्संग का सुनना अच्छा माना कि आप रोज सत्संग सुनिए, रोज शुद्धि होती रहे। कई बार आप सोचते हैं सत्संग सुन लिया, महीने में एक बार हो गई शुद्धि, लेकिन महीने में फिर अशुद्धि कितनी हो गई ये सोचा? हर दिन कितनी गड़बड़ियां हमसे होती रहती है ये सोचा? कितनी बार हम बिजनेस में, धंधे में, जाने आने में, व्यवहार में झूठ बोल जाते हैं कि नहीं? और हम खोज किसकी कर रहे हैं? झूठ की। सत्य की खोज कर रहे हैं और बोलते रहते हैं झूठ। अब सत्य मिले तो कैसे मिले? झूठ को तो झूठ मिले। इसलिए यहाँ सत्य की बड़ी अहमियत है। यहाँ सत्य आवश्यक है। जो सचमुच में परमात्मा को पाना चाहता है उसको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सत्य में ही निवास करे। कोशिश करे कि बिल्कुल बोलना ही नहीं पड़े। और नहीं तो यूं बोलने को तो कृष्ण ने भी बोला। और किसने नहीं बोला सत्य? किसने बोला? अच्छा बता, कौन बोले? पांडवों में कौन सत्य बोलने वाला? पांडवों में सत्य बोलने वाला युधिष्ठिर कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं। कौन मर गया? विश्वकर्मा नहीं, कौन? अश्वत्थामा। मैं तो यही बोलूंगा। अश्वत्थामा तो बोलू मत, मरा ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? देखो, अगर भगवान यहाँ आ जाए और तुमसे कुछ कहे कैसा बोल दो तो तुम कहोगे नहीं, हम नहीं बोलेंगे। पांचों भाइयों में जब कहा युधिष्ठिर सच बोलने वाला है तो युधिष्ठिर ने कहा कि तू बोलते, क्योंकि तू सच बोलने वाला है, तू बोलेगा तो सच मान लेंगे लोग। नहीं तो मैं भी बोलूंगा तो मानेंगे नहीं। ये कौन है? कृष्ण कहता है ना? लेकिन क्या कहता है युधिष्ठिर? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या बोलते थे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सत्यवादी हूँ, है ना? सत्यवादी हूँ ना, हमेशा सच बोलता हूँ। उसमें भी भगवान ने कभी
अश्वत्थामा मर गए इतना तो बोलते हैं। वो कहता है मैं कहूँगा अश्वत्थामा हाथी मर गए, सारे खबर पड़ी। भगवान कह रहे हैं लेकिन तब भी वो नहीं बोलता। तो कौन है जो भगवान के बोलने से बोले? कौन है जो भगवान के कहने से माने? कौन है जो भगवान के वचनों पे चल पाए? बस वो शुद्ध हो जाएगा। जो कि भगवान के वचनों पे चल पाए, गुरु के वचनों पे चल पाए, शास्त्रों के वचनों पे चल पाए, वो शुद्ध हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो आपने हामी भर ली, तो फिर चलो फंस गए अब तो चल नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने स्वीकार ली, ठीक है ना। तब भी हम छूट दे देंगे, कहीं कहीं बिल्कुल जरूरी हो जाए, अटक जाए बात तो बोल दीजिए, लेकिन तब भी बहुत दिमाग के साथ, बहुत सोच विचार के साथ तब क्या करना ठीक है। जबकि कह दिया है शास्त्रों ने कि जहाँ जरूरी हो वहाँ बोल सकते हो, है ना। जैसे किसी महिला को बचाना हो, किसी गाय को बचाना हो, तो वहाँ तुम्हारा झूठ बोलना सत्य से बड़ा है। कोई कसाई गाय को काटने जा रहा हो, उसको पकड़ना चाहता हो और गाय भागते भागते आपके घर में आ जाए, तो वो पूछेगा कि क्यों गाय आई? तो तुम जब वहाँ आ गई ले जाओ, है ना। सब जानते हो कि कभी नहीं कहोगे नहीं आगे जाओ, वो तो भागती निकल गई और तुमने उसको अच्छे से बचा लिया, तुमने छुपा दिया, दरवाजे बंद कर दिए। तो ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य से बड़ा सत्य है कि सत्य से बड़ा सत्य है? ये असत्य सत्य से बड़ा है कि छोटा? बड़ा ही है ना, है असत्य, लेकिन कितना भारी हो गया। ये सब कहाँ से मालूम पड़ेगा? आपके मस्तिष्क से। मस्तिष्क पे जोर दीजिए, सही गलत को समझने की कोशिश करिए, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है आपके जीवन में, अगर आप ध्यान दोगे तो 3 तरह के सत्य हैं। कौन कौन से सत्य हैं? एक है भौतिक सत्य, एक है मानसिक सत्य और एक है आध्यात्मिक सत्य। कौन कौन से हैं? पहला भौतिक सत्य, दूसरा है मानसिक सत्य और तीसरा है आध्यात्मिक सत्य। अब ये भौतिक सत्य क्या है? भौतिक किसे बोलते हैं? ये जो सब दिख रहा है संसार, ये सब भौतिक है। जो भी दिखाई देता है वो भौतिक है, दिखाई दे रहा है भौतिक है ना। तो ये जो दिखाई देने वाला है ये सत्य है, लेकिन कैसा है? भौतिक है। जैसे कि आप कहें व्यवहारिक सत्य है और एक मानसिक है और एक आध्यात्मिक है। व्यवहार का जो सत्य है वो भौतिक सत्य है, जो देना लेना कर रहे हो, बोलना बात करना कर रहे हो, मिलना जुलना कर रहे हो, ये किससे मिलना जुलना? शरीरों से, शरीरों का मिलना, है ना। किसी से मिले, किसी से बिछुड़ गए, कुछ सामान ले आए, कुछ फेंक दिया, ये सत्य है, भौतिक सत्य है ना। तो भौतिक सत्य सबसे स्थूल है। भौतिक सत्य के बाद मानसिक सत्य जो है वो भौतिक सत्य से बहुत सूक्ष्म है। भौतिक सत्य से बहुत सूक्ष्म है मानसिक सत्य। उसके बाद जो आध्यात्मिक सत्य है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है और हम आध्यात्मिक सत्य में ही प्रवेश चाहते हैं, है ना। अध्यात्म में चलना चाहते हैं, अद्वैत में चलना चाहते हैं, अद्वैत को समझना चाहते हैं। तो तीसरा सत्य है वो आध्यात्मिक सत्य है। अब ये किस तरह से समझे? जो भौतिक सत्य है वो दिखने का है, व्यवहार का है, ठीक है। तो भौतिक सत्य में सारे जीव चल रहे हैं, हम भी, पशु पक्षी भी, चीते जी भी, पंख वाले, जल वाले, सब कहीं में चल रहे? भौतिक सत्य में।
शारीरिक सत्य में जो भगवान चला रहा है वो सब शारीरिक सत्य में। भौतिक सत्य है मतलब जो शरीर कर रहा है, जो हो रहा है, ये सब भौतिक सत्य हो गया। लेकिन मनुष्य जो है इसमें 3 सत्य में से जो ऊपर वाले 2 सत्य हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक से समझिए क्या कह रहे हैं। जो मानसिक सत्य है वो मनुष्य के बहुत कम का है। अपनी शुद्धि करने के लिए, अपने से ऊपर उठने के लिए कौन सा मानसिक सत्य है, और इससे भी बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक सत्य। तो अभी हर जीव भौतिक सत्य में लगा है, वो चाहे सत्संग में आता हो या ना आता हो, भगवान को याद करता हो या ना करता हो, सब भौतिक सत्य में जी रहे हैं। हर जीव, कोई भी, सब भौतिक सत्य में जी रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि मनुष्य हैं इसलिए हमें मानसिक सत्य की आवश्यकता है। ये मानसिक सत्य क्या है? मानसिक सत्य से तुम बहुत ऊपर उठ जाते हो। कैसे? जैसे कि आप अपने बाथरूम में नहा रहे हो, भोपाल में नहा रहे हो, लेकिन तुम ऐसा मन में सोचते हो कि जैसे मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। वही भोपाल की नर्मदा का पानी है और तुम क्या सोचते हो? लोटा डालते हो, गंगा में स्नान कर रहा हूँ, गंगा जल डाल रहा हूँ। सच्चे मन से तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गंगा में ही नहा रहे हो। समझते हैं क्या कह रहे हैं? एक तरफ तुम गंगा में नहा रहे हो, लेकिन तुम विचार बड़े गंदे ला रहे हो। गंगा में नहीं नहा रहे, नाले में नहा रहे हो। ये क्या होगा? मानसिक सत्य। ये तुम्हारा मन कितने अच्छे ढंग से, कितने सही, कितने पवित्रता से अपने मानसिक सत्य में विचरण कर सकता है, ये तुम्हें मानसिक सत्य में पहुंचा देगा। इसलिए मानसिक सत्य में आता है भजन, पूजन, आराधना। समझिए ना? पहले जो भौतिक सत्य है उसमें कर्म आते हैं, मतलब क्या? मल हटाना जो है वो भौतिक सत्य में है। सबसे पहले मल हटाना, फिर विक्षेप हटाना और फिर आवरण हटाना, ऐसा ना? जिसमें से 2 काम आते हैं, मल हटाना और विक्षेप हटाना। तो जो भौतिक सत्य है वहाँ मल हटाने का काम तो है, लेकिन अगर तुम कहते हो मैं करता हूँ तो मल हटता नहीं, जो सारा जगत कर रहा है। किसी को थोड़ी पता कि मैं नहीं करूँ, मैं ऐसा मानूं कि मैं नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने सारे दिन किया है, सब ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन सत्संग में आके क्या सीखते हो कि सब करते हुए भी तुम ये जानो कि तुम नहीं कर रहे। क्यों जानो? क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं। और तुम ये कोशिश कर रहे हो ना आत्मा को पाने का, आत्मा को समझने का। तो जब तुम ये जानते हो कि आत्मा कुछ नहीं करती तो फिर तुम कुछ करते हो कि नहीं करते? और अगर करते हो तो क्या हो? जीव हो, शरीर हो, शरीर ही कर रहा है ना? कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब कर रही है अपने अपने काम। लेकिन तुम कहते हो मैं कर रहा हूँ। तो अगर तुम मानसिक सत्य में जीते हो तो तुम क्या समझोगे? अपने विचारों पर कंट्रोल रख पाओगे, तुम अपने विचारों को अच्छा बना पाओगे, तुम अपने विचारों को शुद्ध कर पाओगे। ये मानसिक सत्य है। तो मानसिक सत्य में तुम कितना जीते हो आज से देखना शुरू कर दो। ये शुद्धि के तरीके होता है ना? तुम मानसिक सत्य में कितने समय जीते हो, दिन में कितना भाग है जिसमें तुम मानसिक सत्य में जीते हो? तुम तो भौतिक सत्य में जीते रहते हो ना? अगर तुम मानसिक सत्य में जीना सीख जाओ तो तुम्हारी बहुत शुद्धि हो जाएगी। और जब मानसिक सत्य में जीते 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 शुद्धि होते होते तब से होएगा तुम्हारा प्रवेश आध्यात्मिक सत्य में। और जिस दिन आध्यात्मिक सत्य में प्रवेश हो जाएगा, अब क्या बचा? यही करके तो यात्रा है, यही तो पहुंचना है।
जैसे ही तुम आध्यात्मिक सत्य में गए कि पर्दा हटा, ठीक है ना, अभी पर्दा पड़ा है और मानसिक सत्य भी नहीं हो पाता, गलत गलत बातें सोचते हैं, कहीं किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, कहीं किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं। और तुम्हें पता है किसी के लिए बुरा सोचने का मतलब कितना आसान है समझना, लेकिन तब भी हम दूसरों को बुरा सोचते हैं। बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है कि हम दूसरे का बुरा सोचते हैं तो हमारा ही बुरा हो जाएगा, लेकिन तब भी सोचते हैं। हम दूसरे का बुरा करते हैं तो हमारा ही बुरा होता है, तब भी हम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसकी गहराई में जाओ, मानसिक सत्य का सामना करो कि तुम द्वेष करते हो, तुम बैर करते हो, तुम्हें तरह तरह की गलत भावनाएं उठती हैं, यही तो मानसिक सत्य है। गलत भावना में रहोगे तो मानसिक सत्य नहीं, अच्छी भावनाओं में रहोगे मानसिक सत्य है। हमने एक उदाहरण बता दिया, गंगा स्नान, ऐसे ही सारे समझ लो। तुम चाहो भगवान के साथ रहने लगो, मुश्किल है, मानसिक सत्य ही तो है। इससे देखो, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि मन को छोड़ दो, मन को मत मानो, मन को यहाँ छोड़ना पड़ता है। हम तो कहते हैं पहले मन को सही कर लो, मन को बिल्कुल मत छोड़ो। अभी जो मन गलत गलत सोचता है ना, उस पर पूरा काबू पाके और खूब अच्छा अच्छा सोचो, सबका अच्छा सोचना शुरू कर दो, है ना, मगर गहरे मन से। गुरु माँ ने कहा है, इसलिए ऊपर ऊपर बोल दिए, अरे अब मरता की तो नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। खूब रहे, खूब लंबी आयु रहे। तुम सोच रहे हो उसकी लंबी आयु रहे और हो रही है तुम्हारी, यही तो तुम चाहते हो। चाहते क्या बताओ, चाहते हो कि नहीं? अब तुम्हारी चाहत पूरी करने के कितने तरीके हमने बता रखे कि तुम दूसरों की लंबी आयु की कामना करोगे तो तुम्हारी लंबी आयु होगी। अब तुम उल्टा करते रहो तो हम क्या करें बताओ? तो अपनी लंबी आयु करने के बड़े अच्छे तरीके हैं, या बड़े आसान है। मानसिक सत्य में जीना, जिसको मानसिक सत्य में जीना आ गया वो तो विजय पा गया। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, बड़ा आसान है। बस आखिरी सीढ़ी तो चढ़ना रह जाती है और वो तो अपने आप ही चढ़ने की है। सारी तुम्हें मेहनत क्या करनी है कि भौतिक सत्य से मानसिक सत्य में प्रवेश हो जाए। बस मानसिक सत्य में प्रवेश हो जाए और एक लंबे समय तुम मानसिक सत्य में जीना आ जाए तो तुम अपने आप ही आध्यात्मिक सत्य में पहुंच जाओगे। इसकी गारंटी हम देते हैं। पहला काम तुम्हारा, दूसरा काम हमारा। अब कर लो, कौन कितना पक्का है, अपने आप को ही करते रहो, ना करो, दूसरे को छोड़ो। बहुत कर लिया जीवन, सबको देख देख के बहुत थक चुके हो तुम, पता नहीं है तुम्हें, तब भी लगे हो। अरे अपनी तरफ देखो, है ना, अपनी तरफ देखने की आदत पड़ते ही तुम मानसिक सत्य में आने लगोगे। ये भी पक्की बात है। मानसिक सत्य में क्यों नहीं आते? क्योंकि अपनी तरफ नहीं देखते। तुम बाहर देखते हो, बाहर सब बुरा ही बुरा दिखता है, बाहर कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं रोज थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आवश्यक है अपने में उतरना, अपने में झांकना, अपनी तरफ लौटना, कुछ देर कपाटों को बंद कर लेना और अपने अंदर का ध्यान करना, अंतर चक्षु से अपने आप को देखना। ये तुम्हें मानसिक सत्य में ले आएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर तुमने ये आदत डाल दी कि मानसिक सत्य में जीने लगे तो तुम बिल्कुल पक्के मनुष्य। अभी देखो, मनुष्य तो हो लेकिन भौतिक सत्य में जी रहे हो ना, तो कोई चींटा है, कोई मक्खी है,
मच्छर है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई शेर है, कोई हाथी है, कितने बड़े बड़े हो, लेकिन मनुष्य नहीं हो, क्योंकि मानसिक सत्य में जीते ही नहीं। है ना? अगर शेर कुत्ते को देख ले, बिल्ली को देख ले, तो क्या करेगा? वही तो कर रहे हो। तो भौतिक सत्य से थोड़ा बाहर निकलो। ये जो भौतिक तुम्हें मिला है, जो काया मिली है, ये तुम्हें ऊपर उठाने के लिए मिली है, ये तुम्हें शुद्ध बनाने के लिए मिली है। तुम तो सदा से शुद्ध हो, तुम सदा से शुद्ध हो, लेकिन उस शुद्ध से जो तुम हो, उससे परिचय नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा परिचय इससे ही है। जो भौतिक शरीर है उससे परिचय है, और उससे भी ठीक ठीक परिचय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गलत हो तो ये भी अच्छा बोलते हो, दूसरे का अच्छा होते हुए भी गलत बोल देते हो, है ना? बस यही कमी, कोई कमी नहीं है तुम में। तुम निर्लिप्त हो, तुम अलिप्त हो, तुम अज हो, तुम अमर हो। तुम्हारी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता भाई। देखो, एक मामले में हम कह देते तुम्हारी बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता। बेईमानी है परमात्मा के साथ, है? क्यों नहीं कर सकता? कि परमात्मा तो स्वरूप है, और तुम स्वरूप होते हुए रूप भी हो और स्वरूप भी हो। तुम जान गए कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन रूप तो तब भी तुम्हारे साथ लगा है, एक नंबर करता है कि नहीं? किसी ने तो गुरु को बड़ा बोल दिया, गुरु को भगवान से बड़ा क्यों बोल दिया? किसी ने बोल दिया कि स्वरूप तो है, लेकिन रूप नहीं है जिससे तुम्हें समझा पाए। तुमको हमें नहीं चाहिए, गुरु हमको परमात्मा से सब समझ लेंगे। और जब रूप ही नहीं है तो क्या समझ लोगे तुम उससे? जो सब जगह होते हुए दिखता ही नहीं, जो सब जगह होते हुए तुम्हें समझा नहीं सकता, जबकि समझा रहा है, पूरे समय समझा रहा है, पूरे जीवन समझा रहा है, लेकिन बिना बोले। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में देखो, न लाठी दिखती, न आवाज दिखती, और खूब लाठियां पड़ रही हैं। कौन ऐसा है जिसको लाठी न पड़ती हो भगवान की? बता। जरा तुम अकड़े, जरा तुमने अहंकार करा कि पड़ी लाठी। अब तुम कभी मानसिक सत्य में जीते नहीं तो समझ नहीं पाते कि पड़ी लाठी। लाठी पड़ गई तो फिर टेढ़े चलने लगे, थोड़े दिन में सब भूल गए। तो ये भगवान की लाठी है, भगवान भी नहीं दिखता, उसकी लाठी भी नहीं दिखती, और गुरु तो दिखता है, उसके थप्पड़ भी दिखते। अब तुम समझोगी तो हम क्या करें? आधुनिक परिवेश में थप्पड़ मारे थोड़े जाते, थप्पड़ दिखते थोड़े हैं, लेकिन जब मारे तब समझ जाओ कि ये थप्पड़ पड़ा। जिन्होंने हमारे को थप्पड़ खाए ना, वो सब समझते हैं। अच्छा, गुरु थप्पड़ मारता भी उसको जिससे प्रेम ज्यादा करता है। अच्छा देखो, तुम्हारी माँ रही है, कभी तो तुम लोग भी छोटे रहे हो ना, माँ रही है तो अगर गुस्सा आएगा तो तुमको मारती है कि पड़ोस के बच्चे को मारती? बता। भले ही पड़ोस के बच्चे को गुस्सा आता है, लेकिन मारती तुमको, क्योंकि अधिकार तुम पर है, पड़ोसी के बच्चे पर अधिकार नहीं है उसका, है ना? तो प्यारा कौन है? ये भी कोई बात है, ये भी कोई बात है कि जो थप्पड़ खा रहा है वो प्यारा है। वो तो बहुत गुस्सा करता है कि मुझे थप्पड़ पड़ते। लेकिन ऐसा ही है, इसीलिए हम कह रहे हैं मानसिक सत्य में जियोगे तो सब समझने लगो, फिर बहुत प्रेम बढ़ जाएगा, है ना? गुरु से प्रेम बढ़ेगा, परमात्मा से बढ़ेगा, परमात्मा से बढ़ेगा, गुरु से बढ़ेगा, है ना? क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा मामला कि जो नास्तिक है वो नहीं समझ सकते इस बात को। जो भगवान से दूर है वो गुरु को एक नौटंकी समझते हैं,
इसलिए कभी कभी जब हमारे प्रोग्राम में कोई नाचते गा जाते हैं तो बड़े अजीब सा महसूस करना पड़ता है, उन्हें लगता है क्योंकि वो तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। अब उनको क्या बताएं हम, ये ठीक है, ये तो जगत है, तरह तरह की बातें हैं। यहाँ तो बात ये हो रही है कि तुम मानसिक सत्य में आ जाओ, तो परमात्मा के साथ रहना सीख जाओ। परमात्मा का साथ क्या है? परमात्मा के साथ का क्या मतलब है? सत्य में जीना, प्रेम में जीना, आनंद में जीना, है ना, सबके लिए अच्छा सोचना, बस यही परमात्मा के साथ जीना है। और कुछ ऐसा नहीं कि मूर्ति बना ली और पास में रखे हैं कि जेब में रखी है, हम तो परमात्मा के साथ रहते हैं। कहाँ है परमात्मा? ये लो ऐसा परमात्मा के साथ नहीं करना कि हम जेब में लिए घूमते परमात्मा को, तुम क्या जानो? परमात्मा वो जो जेब में आ ही नहीं सकता। परमात्मा कौन है? जो सब जगह सर्वत्र है, सर्वथा है, वो परमात्मा है कि नहीं? तो तुम सर्वत्र हो, सर्वदा हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम कभी मरेंगे नहीं, तुम मर सकते ही नहीं, तुम्हें कोई मार सकता ही नहीं, वो तुम हो, उसी से तो पहचान करनी है। तो कैसे होगी पहचान? मानसिक सत्य में जीने की आदत डालने से, मानसिक सत्य का अभ्यास करने से धीरे धीरे तुम्हारी जो आदतें, गड़बड़ वाली आदतें हैं, वो अपने आप ही ठीक होने लगेगी, है ना? और जब आदतें ठीक होगी तो तुम्हें स्वयं बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना? स्वयं जब अच्छा महसूस होगा तो तुम अनुभव करोगे सुख में जी रहे हैं, है ना? और सुख से अगली सीढ़ी आनंद, एक सांसारिक सुख, एक आनंद का टुकड़ा, जबकि आनंद के टुकड़े होते नहीं, लेकिन शुरू में ऐसा ही होता है। जब तुम परमात्मा के साथ मतलब जैसे कुछ अच्छा काम कर रहे हो, धार्मिक काम कर रहे हो, तो सुख अनुभव करते हो कि नहीं? वो सुख नहीं, वो आनंद का टुकड़ा है। समझने की कोशिश करें क्या बोला? जब तुम कोई धार्मिक काम करते हो, कथा करते हो, हवन करते हो, पाठ करते हो, तो तुम्हें सुख मिलता है ना? वो सुख आनंद का ही भाग है, वो सुख बाहर से नहीं आ रहा, वो सुख अंदर से ही आ रहा है ना? तो जितने ज्यादा तुम अंदर के सुख में रहने लगोगे, एक दिन वो सुख ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटे टूटेगा ही नहीं, और जिस दिन 24 घंटे रह गया उस दिन तो सदा के लिए रह गया। तो अपने परमात्मा वाला सुख लेने का समय बढ़ाओ। अभी जो टुकड़े टुकड़ों में है, धीरे धीरे बढ़ते वो एक साथ हो जाए, कहीं लाइन टूटे ही नहीं। जब वो लाइन नहीं टूटेगी तो क्या होगा? आनंद में जीने लगोगे, और आनंद में जीना ही तो सीखना है। आनंद में प्रवेश ही तो चाहते हैं, हम स्वयं से ही तो मिलना चाहते हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, है ना? ये लिप्त है और हम अलिप्त हैं, है कि नहीं? ये असत्य है और हम सत्य हैं। तो सत्य को, सत्य में क्या प्रवेश करना है? जानना ही तो है। जिस जाने कि हम तो सत्य पहले से ही हैं। इसीलिए अपने शास्त्रों का पढ़ना, उनकी चर्चा करना, है ना, गुरुओं के पास बैठना, मतलब सत्य के साथ ज्यादा जीना। कौन सा सत्य? आध्यात्मिक सत्य के साथ जीने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो जितना आप मानसिक सत्य में रहोगे, ज्यादा समय रहोगे, तो अपने आप आध्यात्मिक में आ जाओगे। आज का हमें यही बताना था कि तुम किस तरह से भौतिक सत्य में रहते हो और किस तरह से तुम्हें मानसिक सत्य में आना है। आना तो है आध्यात्मिक सत्य में, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भौतिक सत्य से सीधा प्रवेश पा जाओ आध्यात्मिक में। इन दोनों सीढ़ियों के बीच में एक सीढ़ी है जो मानसिक सत्य कहलाती है। इस सीढ़ी पर
तुम्हें रहने का एक अलग आनंद मिलेगा। शुरू में कठिनाई लगेगी, शुरू में कितना ही कठिन होगा, बार बार तुम भौतिक सत्य में चले जाओगे। जब जब तुम प्रयत्न करोगे तो अपने आप को भौतिक सत्य वाली सीढ़ी पे पाओगे। इसी का प्रयास करना है, इसी का अभ्यास करना है, इसी का वैराग्य भी करना है। जहाँ वैराग्य की जरूरत है वहाँ वैराग्य करिए, जहाँ अभ्यास की जरूरत है वहाँ अभ्यास करिए। अभ्यास की क्या जरूरत है कि मानसिक सत्य वाली सीढ़ी पे लगातार खड़े रह पाए। तो भी हम थोड़ी बहुत छूट देते, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई परेशानी में पड़ गए, कहीं बिल्कुल आवश्यक हो गया थोड़ा बहुत झूठ बोलना, तो भी कोशिश ऐसा करो कि कम से कम बोले, कुछ इस तरह से कि इशारा ही हो जाए और बोलना ना पड़े। दिमाग तो आपके पास है, खूब सारा दिमाग है सबके पास, है ना, लेकिन लगा रखा है गड़बड़ वाला। किसी के पास कमी नहीं है दिमाग की, किसी के पास कमी नहीं है। जैसे सबके पास कान है, जैसे सबके पास नाक है, जैसे सबके पास आंखें हैं, ऐसे ही दिमाग भी है, बुद्धि भी है। बुद्धि के बिना थोड़ी रह जाए तुम। कम बुद्धि तो जानवरों के पास, और भी कम बुद्धि कीड़े मकोड़ों के पास, और भी कम बुद्धि बहुत सारी जो कुछ घंटे जी के पड़ जाते हैं, जिनका केवल जीवन ही जीवन है और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं जानते, उनके पास। और तुम सबसे विकसित बुद्धि वाले मनुष्य, परमात्मा के समकक्ष। कौन हो? परमात्मा के समकक्ष हो। और अगर परमात्मा तक पहुंच गए तो परमात्मा से एक नंबर ज्यादा। और परमात्मा कहेंगे हो गए धनी, तुम सब तरह से धनी, धन के धनी नहीं, सब चीज के धनी। जिसके पास परमात्मा है उसके पास कौन सी कमी? बताओ, कुछ कमी होगी? कुछ कमी हो सकती है क्या? कमी महसूस करेगा? नहीं, कितनी भी कमी होती है उसे कमी लगती भी, कितने कोशिश करते हैं लोग, कुछ कमी होती नहीं। ऐसी जगह पहुंचना मनुष्य जीवन में बहुत आसान है। कुत्ते के जीवन में नहीं पहुंच सकते, ऊंट के जीवन में नहीं पहुंच सकते, लेकिन मनुष्य के जीवन में पहुंचना इसलिए आसान है कि यही मुख्य काम है। और तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि जो मनुष्य का मुख्य काम है वो तुम कर रहे हो कि नहीं सौभाग्यशाली? तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा वाला? बाहर के होंगे कि तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली, चाहे कितना ही धन भरा पड़ा, लेकिन तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं होंगे। चाहे कितने ही रिश्तेदार हो, लेकिन तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं होंगे। कितने ही बच्चे पैदा कर लिए हो, मगर तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं होंगे। है ना ऐसा? और गलत लगता हो बोलो तो नहीं है ऐसा। अब कैसे बोलोगे? सही को तो सही बोलना ही पड़ेगा। तो इतने भाग्यशाली होते हुए थोड़ा थोड़ा प्रयास शुरू करो। करते हो प्रयास, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करते, लेकिन थोड़ा गलत साइड में चले जाते। चाहते भी हो, करते भी हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। समझते हो हम बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में भी बेईमानी कर जाते, मतलब अपने से दूर हो जाते। कब होते हो तुम अपने दूर? जब दूसरे का सोचते हो। अरे दूसरा वो सोचेगा ना अपना, तुम्हें क्या, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है दूसरे की सोचने। तुम्हें अपने ही सोचने की फुर्सत नहीं होना चाहिए। बता, इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि दूसरे का सोच ले? आदमी अगर अपना सोचने लगे तो उससे फुर्सत नहीं है उसको बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा काम पड़ा है उसका। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जो काम पड़ा है उससे हटने की फुर्सत ही नहीं है। तब भी तुम अपना काम तो छोड़ देते हो और दूसरे के में लग जाते हो। अच्छा, तुम दूसरे के बारे में सोचोगे तो उसका कुछ भला हो जाएगा क्या? बुराई सोचने में आएगी बस। करना है तो कर दो दूसरे का भला, लेकिन सोचो मत
ही सोचोगे। कर दो भला और सोचो अपना। सोचने का भाग है वो अपने लिए रखो, मतलब मानसिक सत्य में जियो। ठीक है ना? तो आजकल जो खास जोर देने की बात यह है कि अगर आप शुद्धि करना चाहते हो तो मानसिक सत्य में जीने का प्रयास करो। लगातार देखो कि कितने मिनट जी पाए, कितने घंटे जी पाए, कितने देर जी पाते हो। तुम बिना टूटे लाइन के कहीं तोड़ नहीं हो और तुम लगातार कितने समय सत्य में जी सकते हो, है ना? इसी तरह चलिए, आपकी शुद्धि निश्चित है। आप तो पहले से ही बहुत शुद्ध हैं, आपको कुछ नजर ही नहीं सकता, लेकिन समझने की भूल हो रही है। तो इसीलिए ये शरीर दे के भेजा है कि इसको पवित्र रखो, इसमें जो मन है उसको पवित्र रखो, इसमें जो बुद्धि है उसको पवित्र रखो। तो तुम तो पहले से ही पवित्र हो, जिसमें घूमते रहते हो वो पवित्र है। उनमें जो जब तुम पवित्र रहने का प्रयास करोगे तो तुम पहले से ही पवित्र हो। कहीं से लाना नहीं, कहीं ले जाना नहीं, कहीं कुछ बनाना नहीं, कुछ तोड़ना नहीं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद आनंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।